नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, महिलाओं के ऐसे सोने से रूठ जाती है मां लक्ष्मी, धन का नाश होता है, आती है दरिद्रता। किसी भी स्त्री को ऐसे कभी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अत्यंत ज्ञानी और विद्वान थे। संसार के कल्याण हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जप तप आदि प्रकार के महान कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी योग्य विद्या, ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्राचीन शास्त्र और पुराणों का निर्माण किया है तथा देवताओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचाने का उत्तम कार्य किया है। हमारे धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। सुबह जागने से लेकर रात्रि को सोने तक किए जाने वाले सभी नित्य कर्मों से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एक मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और इस शरीर को पवित्र करने के लिए नित्य कौन से कार्य करने चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे विद्वान ऋषियों ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, किंतु उसे परमात्मा से प्राप्त इस शरीर का नाश भी नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य नाना प्रकार के अनिष्ट कार्य करके अपने पवित्र शरीर को मलिन करते हैं, इसे दूषित करते हैं तथा पाप युक्त बना देते हैं, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, मनुष्य की आयु कम होने लगती है और उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य को अपने शरीर को पवित्र कैसे रखना है और रात्रि को सोते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस एक महत्वपूर्ण नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जीवन में दुर्भाग्य आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। सबसे पहली बात है कि मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी नहीं रहना चाहिए। स्नान से ही शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने के पश्चात ही मनुष्य देव पूजा आदि धार्मिक कार्य करने के योग्य बन जाता है। बिना स्नान किए कभी भोजन तथा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, हमारे सभी धर्मशास्त्रों में बालों के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनुष्य को अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए तथा किस दिन नहीं कटवाना चाहिए, बालों को कितना लंबा रखना श्रेष्ठ होता है और बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। सुबह जागने से लेकर रात्रि को सोने तक किए जाने वाले सभी नित्य कर्मों से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एक मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और इस शरीर को पवित्र करने के लिए नित्य कौन से कार्य करने चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे विद्वान ऋषियों ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, किंतु उसे परमात्मा से प्राप्त इस शरीर का नाश भी नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य नाना प्रकार के अनिष्ट कार्य करके अपने पवित्र शरीर को मलिन करते हैं, इसे दूषित करते हैं तथा पाप युक्त बना देते हैं, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, मनुष्य की आयु कम होने लगती है और उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य को अपने शरीर को पवित्र कैसे रखना है और रात्रि को सोते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस एक महत्वपूर्ण नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जीवन में दुर्भाग्य आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। सबसे पहली बात है कि मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी नहीं रहना चाहिए। स्नान से ही शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने के पश्चात ही मनुष्य देव पूजा आदि धार्मिक कार्य करने के योग्य बन जाता है। बिना स्नान किए कभी भोजन तथा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, हमारे सभी धर्मशास्त्रों में बालों के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनुष्य को अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए तथा किस दिन नहीं कटवाना चाहिए, बालों को कितना लंबा रखना श्रेष्ठ होता है और बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है।
दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और सप्ताह के प्रत्येक दिन के कुछ नियम भी अवश्य होते हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने बाल मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन कभी नहीं कटवाने चाहिए। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगलवार को बाल काटने से जीवन में क्लेश की स्थिति निर्माण होती है, अकारण ही शत्रु निर्माण होते हैं और व्यक्ति का स्वभाव भी क्रोधी बनने लगता है। गुरुवार के दिन भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है तथा व्यक्ति की आयु भी कम होने लगती है। इस दिन बाल कटवाने से धन संपत्ति का नाश होता है और दरिद्रता भी आती है। शनिवार के दिन भी बाल कटवाने से मनाही की गई है। शनिवार का दिन शनि ग्रह से संबंधित है। इस दिन बाल कटवाने से अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। इसीलिए शास्त्रों में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल न कटवाने की सलाह दी गई है, लेकिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन बाल कटवाने के लिए शुभ माना गया है। इसमें से शुक्रवार का दिन ही बाल कटवाने के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन बाल कटवाने से जीवन में सुख शांति आती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वातावरण में कुछ ऐसी लहरें अर्थात सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। ये सूक्ष्म ऊर्जा हमारे सभी क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर यह लहरें बहुत अधिक सक्रिय अथवा तेज हो जाती हैं। इसीलिए इन तिथियों पर बाल नहीं कटवाने चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा के दिन बाल कटवाना बहुत ही अशुभ माना गया है। इस दिन जो अपने बाल काटता है उसके जीवन में नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है। साथ ही मध्य रात्रि में भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस समय पर वातावरण में तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए रात्रि में बाल ना काटने की सलाह दी जाती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार पवित्र त्योहार, श्रावण मास, संक्रांति, ग्रहण आदि दिनों में भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन दिनों में बाल कटवाने से पाप लगता है और जीवन में दुर्भाग्य आता है। जन्म दिवस पर बाल कटवाना भी अशुभ माना गया है। आइए अब जानते हैं महिलाओं के लिए बालों से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार काले, घने और लंबे बाल स्त्री का आभूषण होते हैं। बालों से ही स्त्रियों में पवित्रता और सकारात्मकता आती है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे बालों को उनके सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन लंबे बालों से जुड़ी महत्वपूर्ण बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए और यदि हों तो उन्हें इस तरह से बांध कर रखना चाहिए कि वे जमीन को स्पर्श ना करें। स्त्रियों के बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बाल जमीन पर टकराने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करती है, जिसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को अपने बाल कभी गंदे नहीं रखने चाहिए। इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इससे स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि बाल स्वच्छ रहने पर सिर में खुजली नहीं होती है और सिर में हमेशा खुजली करते रहना शास्त्रों में अशुभ फलदायी माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो स्त्री अपने बालों को खुजलाते हुए पूजा पाठ करती है उसकी पूजा विफल हो जाती है। स्त्रियों को दोनों हाथों से जोर जोर से अपने बाल खुजलाते हुए गुरुजनों तथा बड़े बुजुर्गों से बातें नहीं करनी चाहिए। बालों को सुलझाते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है उसे अच्छे से फेंकें। उसे यहां वहां फेंकने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र, साधना और जादू टोने में हमेशा लंबे बालों का उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल हैं उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने बालों को संभाल कर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के 3 दिनों तक स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मासिक धर्म के समय शरीर बहुत कमजोर होता है और इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी भी सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय
बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं स्त्री और पुरुष को कैसे सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोते समय अपना सिर हमेशा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा में करके ही सोना चाहिए। उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना अशुभ माना गया है। दक्षिण मृत्यु की दिशा मानी गई है। इस दिशा में अपने पैर कभी नहीं रखने चाहिए, इससे मृत्यु देवता यमराज का अपमान होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा सतत प्रवाहित रहती है। यह चुंबकीय ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसीलिए अगर आप उत्तर में पैर करके सोएंगे तो यह ऊर्जा पैरों से होकर मस्तिष्क तक जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह ठीक से होता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर की ओर सिर करके सोने वाले व्यक्ति के पास धन कभी नहीं आता है। उसका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, लेकिन दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों को रात को सोते समय अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बालों को हमेशा ही बांधकर सोना चाहिए। बाल बांधकर सोने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। बाल खुले रखकर सोने वाली स्त्री के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और हमेशा धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।